गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कुछ और वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। जैसा हमारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की श्रृंखला चल गई है, उसमें आज हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। आज का फर्स्ट वर्ड है बेटा एड। एड का मीनिंग क्या होता है? सहायता करना। इसका सिनोनिम होता है हेल्प और एंटोनिम होता है हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है बेटा? हिंडर का मीनिंग होता है रुकावट पैदा करना, रुकावट डालना। तो जो एड है, एड का मीनिंग होता है सहायता करना। इसका सिनोनिम होता है हेल्प और इसका एंटोनिम होता है हिंडर। और हिंडर का मीनिंग क्या होता है? रुकावट डालना। सभी को क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा ओफुल। ओफुल का मीनिंग क्या होता है? भयानक। तो ओफुल का सिनोनिम क्या होता है? ओफुल का सिनोनिम होता है बेटा हॉरिबल। इसका एंटोनिम क्या होता है? वंडरफुल। वंडरफुल का मीनिंग क्या होता है? वंडरफुल वंडरफुल का मीनिंग होता है बेटा आश्चर्यजनक। वंडरफुल का मीनिंग होता है आश्चर्यजनक। तो ओफुल का सिनोनिम क्या होता है? हॉरिबल। एंटोनिम होता है वंडरफुल। ओफुल, हॉरिबल, वंडरफुल। ओफुल, हॉरिबल, वंडरफुल। एड का सिनोनिम क्या होता है? हेल्प। एंटोनिम क्या होता है? हिंडर। एड, हेल्प, हिंडर। एड, हेल्प, हिंडर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? एफ्लुएंट का मीनिंग होता है बेटा धनवान। तो एफ्लुएंट का सिनोनिम्स क्या होता है? एफ्लुएंट का सिनोनिम होता है बेटा प्रोस्परस। इसका एंटोनिम क्या होता है? पुअर। पुअर को बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है? पुअर को बोला जाता है गरीब। तो जो धनवान है इसका अपोजिट क्या होगा? गरीब होगा। धनवान का अपोजिट क्या होगा बेटा? गरीब होगा। तो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का सिनोनिम हो गया प्रोस्परस, एंटोनिम हो गया पुअर। एफ्लुएंट, प्रोस्परस, पुअर। एफ्लुएंट, प्रोस्परस, पुअर। अब देखो बेटा इनको एक बार दोबारा देखते हैं। एड, हेल्प, हिंडर। एड, हेल्प, हिंडर। ओफुल, हॉरिबल, वंडरफुल। ओफुल, हॉरिबल, वंडरफुल। एफ्लुएंट, प्रोस्परस, पुअर। एफ्लुएंट, प्रोस्परस, पुअर। चलिए बेटा आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। स्वीकार करना, और अस्वीकार करने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिजेक्ट। तो अस्वीकार करने को बोला जाता है रिजेक्ट। तो एसिमिलेट, एसिमिलेट का मीनिंग है स्वीकार करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। तो एसिमिलेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। एसिमिलेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है बेटा कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? कृत्रिम। इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है बेटा अफेक्टेड। इसका सिनोनिम क्या होता है? अफेक्टेड। अब आप बताइए बेटा अगर शब्द कृत्रिम है, इसका एंटोनिम यानी इसका विपरीतार्थक क्या होगा? इसका विपरीतार्थक होगा बेटा प्राकृतिक। और प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा नेचुरल। नेचुरल को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेचुरल। आर्टिफिशियल, अफेक्टेड, नेचुरल। आर्टिफिशियल, अफेक्टेड, नेचुरल। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अरेस्ट। अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? गिरफ्तार करना। अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? गिरफ्तार करना। इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? इसका सिनोनिम हो जाएगा सीज, एंटोनिम हो जाएगा यूज। अरेस्ट, सीज, यूज। अरेस्ट, सीज, यूज। अब देखिए बेटा एक बार दोबारा। एसिमिलेट, एसिमिलेट का मीनिंग है स्वीकार करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट, एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। एसिमिलेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। एसिमिलेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मीनिंग है कृत्रिम। इसका सिनोनिम हो जाएगा अफेक्टेड। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल। तो आर्टिफिशियल, अफेक्टेड, नेचुरल। आर्टिफिशियल, अफेक्टेड, नेचुरल।
आर्टिफिशियल अफेक्टेड नेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका अरेस्ट। अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? गिरफ्तार करना। अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? गिरफ्तार करना। इसका अपोजिट क्या होगा? छोड़ देना। तो अरेस्ट का सिनोनिम क्या होता है? सीज। एंटोनिम क्या होता है? यूज। तो अरेस्ट, सीज, यूज। अरेस्ट, सीज, यूज। सबको क्लियर हो गए? एक बार दोबारा देखिए। एसिमिलेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। एसिमिलेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। आर्टिफिशियल अफेक्टेड नेचुरल। आर्टिफिशियल अफेक्टेड नेचुरल। अरेस्ट, सीज, यूज। अरेस्ट, सीज, यूज। अब बेटा इसका छोटा सा हम देखते हैं हमें कितना याद हुआ। चलिए बेटा अब आपको बताना है, बताइए बेटा। हाँ बेटा आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आपके सामने फर्स्ट वर्ड है एट। इसका बेटा मुझे बताइए सिनोनिम क्या होता है? एट का सिनोनिम अभी बताया था, बताइए बेटा, शाबाश। हाँ क्या होता है बेटा एट का सिनोनिम? वेरी गुड। क्या होता है एट का सिनोनिम? एट का सिनोनिम होता है बेटा हेल्प। एट का सिनोनिम क्या होता है? हेल्प। एंटोनिम क्या होता है? हिंडर। एंटोनिम क्या होता है बेटा? हिंडर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका ओफुल। ओफुल का सिनोनिम बताइए बेटा क्या होता है? ओफुल का सिनोनिम होता है बेटा हॉरिबल। ओफुल का क्या होता है? हॉरिबल। और एंटोनिम क्या होता है ओफुल का? क्या होता है बेटा? हॉरिबल। हॉरिबल का एंटोनिम क्या होगा? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक के लिए क्या वर्ड था? वंडरफुल। वेरी गुड। तो ओफुल का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा? वंडरफुल। तो ओफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉरिबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वंडरफुल। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का सिनोनिम क्या है? एफ्लुएंट का सिनोनिम है बेटा प्रोस्परस। और एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है इसका बेटा पुअर। तो एफ्लुएंट, प्रोस्परस, पुअर। एफ्लुएंट, प्रोस्परस, पुअर। आगे देखिए। एंटोनिम क्या होगा इसका? नेचुरल। तो आर्टिफिशियल, अफेक्टेड, नेचुरल। आर्टिफिशियल, अफेक्टेड, नेचुरल। नेक्स्ट देखिए बेटा अरेस्ट। अरेस्ट का सिनोनिम क्या बताया था? अरेस्ट का सिनोनिम था बेटा सीज। एंटोनिम क्या हो गया? यूज। अरेस्ट का सिनोनिम हो गया सीज, एंटोनिम हो गया यूज। सबको क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड देखिए आज का। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका एडामेंट। एडामेंट का मीनिंग क्या होता है? दृढ़ या कठोर। तो एडामेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टबन। अब एडामेंट का मीनिंग यदि दृढ़ या कठोर है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा बेटा यचीरा। यचीरे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यचीरे को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है फ्लेक्सिबल। तो बेटा एडामेंट आपके सामने वर्ड है। एडामेंट का मीनिंग क्या है? एडामेंट का मीनिंग है बेटा स्टबन। एडामेंट को हिंदी में बोला जाता है कठोर या दृढ़। इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? स्टबन। इसका एंटोनिम क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को क्या बोला जाता है बेटा? फ्लेक्सिबल को बोला जाता है या। सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा एंटागनिस्टिक। एंटागनिस्टिक का मीनिंग होता है बेटा शत्रुतापूर्ण। क्या होता है बेटा? शत्रुतापूर्ण। इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? बेलिजिरेंट। एंटागनिस्टिक इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेलिजिरेंट। अब शत्रुतापूर्ण बेटा अगर हिंदी है, हिंदी में यदि किसी शब्द को कहा जा रहा है शत्रुतापूर्ण, तो शत्रुतापूर्ण का अपोजिट यानी विपरीत अर्थ क्या होगा? मित्रतापूर्ण। और मित्रतापूर्ण की बेटा इंग्लिश क्या होती है? फ्रेंडली। तो एंटागनिस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। फ्रेंडली को क्या कहा जाएगा हिंदी में? मित्रतापूर्ण। सबको क्लियर हुआ? एंटागनिस्टिक इसका मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। इसका सिनोनिम होता है बेटा बेलिजिरेंट। एंटोनिम होता है बेटा इसका फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा एवर्स। एवर्स का मीनिंग क्या होता है? एवर्स का मीनिंग होता है बेटा अनिच्छुक। एवर्स का मीनिंग क्या होता है? अनिच्छुक। एवर्स का सिनोनिम क्या होता है? अपोज्ड। अब अनिच्छुक का एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इच्छुक। इच्छुक की इंग्लिश क्या होती है बेटा? ईगर। तो एवर्स का सिनोनिम हो जाएगा अपोज्ड और एंटोनिम हो जाएगा ईगर। और ईगर को बोला जाता है इच्छुक। ईगर को क्या बोला जाता है बेटा? इच्छुक। दोबारा देखिए।
एडामेंट, एडामेंट का मीनिंग है कठोर या दृढ़, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबन, एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल। एंटागनिस्टिक, इसका मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेलिजेरेंट, एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। एवर्स, इसका मीनिंग होता है अनिच्छुक, इसका सिनोनिम हो जाएगा अपोज्ड, एंटोनिम हो जाएगा ईगर। एक बार दोबारा दोहराते हैं, एडामेंट, स्टबन, फ्लेक्सिबल, एडामेंट, स्टबन, फ्लेक्सिबल, एंटागनिस्टिक, बेलिजेरेंट, फ्रेंडली, एंटागनिस्टिक, बेलिजेरेंट, फ्रेंडली, एवर्स, अपोज्ड, ईगर, एवर्स, अपोज्ड, ईगर। सबको क्लियर हुआ? आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमलस। एनोमलस का मीनिंग क्या होता है? असाधारण। इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? एक्सेप्शनल। असाधारण का विपरीत शब्द क्या होता है? असाधारण का विपरीत शब्द होता है बेटा साधारण। और साधारण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉर्मल। तो एनोमलस इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्शनल और इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल। तो एनोमलस, एक्सेप्शनल, नॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा, एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग क्या होता है? कम करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिमिनिश। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? डिनोनिम, डिमिनिश। अब एलिविएट का मीनिंग है कम करना। कम करने का अपोजिट क्या होगा? कम 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 करने का विपरीत शब्द क्या होगा? बढ़ाना। तो बढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? बढ़ाने को बोला जाता है इंक्रीज। बढ़ाने को क्या बोला जाता है बेटा? इंक्रीज बोला जाता है। तो एलिविएट, एलिविएट का सिनोनिम हो जाएगा डिमिनिश और एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज। सबको क्लियर हुआ? एलिविएट, डिमिनिश और डिक्रीज। बेलिटरी, बेलिटरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? कम महत्व देना। इसका सिनोनिम हो जाता है डिस्पैरेज। क्या हो जाता है बेटा? डिस्पैरेज। अब कम महत्व देने का विपरीत शब्द क्या होता है? कम महत्व देने का बेटा विपरीत शब्द होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा करने को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रेज। प्रशंसा करने को बेटा इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? प्रेज बोल दिया जाता है। अब देखो बेटा, एनोमलस, एनोमलस का मीनिंग क्या है? असाधारण। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्शनल और एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल। एलिविएट, इसका मीनिंग है कम करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिमिनिश और अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है बेलिटर। इसका मीनिंग है कम महत्व देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पैरेज और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज। तो देखो बेटा, एनोमलस, एक्सेप्शनल, नॉर्मल, एनोमलस, एक्सेप्शनल, नॉर्मल, एलिविएट, डिमिनिश, इंक्रीज, एलिविएट, डिमिनिश, इंक्रीज, बेलिटर, डिस्पैरेज, प्रेज, बेलिटर, डिस्पैरेज, प्रेज। सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए बेटा, अब देखते हैं जो हमने अभी वर्ड्स देखे हैं, ये 6 वर्ड्स, इनका एक छोटा सा टेस्ट है बेटा आपके सामने। आप बताना शुरू कीजिए। एडामेंट, एडामेंट का बेटा मैंने आपको सिनोनिम क्या बताया था और एंटोनिम क्या बताया था, जरा मुझे बताइए। एडामेंट क्या था बेटा? एडामेंट का सिनोनिम बताइए बेटा, शाबाश। एडामेंट का सिनोनिम था बेटा, क्या था? स्टबन। और एंटोनिम क्या था? फ्लेक्सिबल। एडामेंट का मीनिंग क्या होता है? दृढ़ या कठोर। इसका सिनोनिम होता है स्टबन और एंटोनिम क्या होता है? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड था बेटा आपका एंटागनोस्टिक। एंटागनिस्टिक का बेटा मैंने आपको क्या बताया था? एंटागनिस्टिक का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। तो इसका सिनोनिम आपको क्या बताया था? इसका सिनोनिम बताया था बेटा बेलिजेरेंट, और इसका एंटोनिम क्या था? फ्रेंडली। तो एंटागनिस्टिक, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेलिजेरेंट और एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। एवर्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका? एवर्स। एवर्स का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। तो अनिच्छुक, इसका सिनोनिम क्या बताया था आपको बेटा? इसका सिनोनिम आपको बताया था अपोज्ड, और एंटोनिम क्या बताया था? ईगर। एवर्स, अपोज्ड, ईगर। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड आपको बताया था बेटा एनोमलस। एनोमलस का मीनिंग क्या है बेटा? असाधारण। असाधारण का बेटा आपको सिनोनिम क्या बताया था? एनोमलस का बेटा सिनोनिम है एक्सेप्शनल, एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल। एलिविएट, एलिविएट का मीनिंग क्या था? कम करना। एलिविएट के लिए बेटा क्या वर्ड बताया था? डिमिनिश। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज, कम करना, बढ़ाना। बेलिटर, बेलिटर का मीनिंग था बेटा कम महत्व देना। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है बेटा डिस्पैरेज। एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा? इसका प्रेज हो जाएगा। सभी के हो गए बेटा? याद आ गए हैं? सबको याद आएंगे, बस बेटा सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो बेटा,
देखिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड है आपका बीम्यूज्ड। बीम्यूज्ड का मीनिंग क्या है? अस्पष्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनक्लियर। अस्पष्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा? क्लियर, स्पष्ट। स्पष्ट को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्लियर। तो बेटा जो बीम्यूज्ड है इसका सिनोनिम हो जाएगा अनक्लियर और एंटोनिम हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये बोरिश वर्ड होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोरिश। बोरिश का मीनिंग क्या होता है बेटा? इसको जगह देखते हैं। हाँ, बोरिश का मीनिंग होता है बेटा असभ्य। ये असम्य नहीं है, ये है बेटा असभ्य। ठीक है, बोरिश का मीनिंग क्या होता है बेटा? असभ्य। तो बोरिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। अब जो असभ्य है इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा सभ्य, और सभ्य को बेटा इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिविलाइज्ड। सभ्य को क्या बोला जाता है बेटा? सिविलाइज्ड। तो बोरिश, रूड, सिविलाइज्ड। बोरिश, रूड, सिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बम्बरिंग। बम्बरिंग का बेटा जो मीनिंग होता है वो होता है अयोग्य। बम्बरिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? अयोग्य। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। अयोग्य के लिए बेटा विपरीतार्थक, विपरीत शब्द क्या होता है अयोग्य का? अयोग्य का बेटा विपरीत शब्द होता है योग्य, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट को क्या बोला जाता है बेटा? योग्य बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो बम्बरिंग क्या है? अयोग्य। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मीनिंग क्या है? योग्य। तो बम्बरिंग, इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट। अब देखो तीनों वर्ड ध्यान से। बीम्यूज्ड, अनक्लियर, क्लियर। बीम्यूज्ड, अनक्लियर, क्लियर। बोरिश, असभ्य, रूड, सिविलाइज्ड। बोरिश, रूड, सिविलाइज्ड। बम्बरिंग, इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट। बम्बरिंग, इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा हमारे पास वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मीनिंग क्या होता है बेटा? ब्रेजन का मीनिंग होता है निर्लज। इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? इमोडेस्ट। अब निर्लज का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है बेटा? शर्मीला, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? शाई। समझ आ गई बेटा बात? ब्रेजन, ब्रेजन का मीनिंग है निर्लज, इसका सिनोनिम हो जाएगा इमोडेस्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा शाई। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा बोल्ड। बोल्ड का मीनिंग क्या है? साहसिक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेयरिंग। अब कोई बेटा साहसिक है, साहसिक का विपरीत शब्द क्या होता है? साहसिक का विपरीत शब्द होता है बेटा कायर या कायरता। साहसिक का जो विपरीत शब्द है वो क्या होता है बेटा? कायरता। तो साहसिक का जो विपरीत शब्द है वो क्या हो जाएगा? कायरता। तो बोल्ड, बोल्ड का सिनोनिम हो जाएगा डेयरिंग, एंटोनिम हो जाएगा बेटा कोवार्डी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा बस्ट। बस्ट का मतलब क्या होता है? तोड़ना, फोड़ना। इसको बेटा इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक। बस्ट भी इंग्लिश में बोला जाता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक। अब एक है बेटा तोड़ना, और ज्वाइन टुगेदर का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। ज्वाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, साथ जोड़ना। ठीक है बेटा, तो बस्ट, बस्ट का सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक, एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइन टुगेदर। क्योंकि बस्ट का मीनिंग होता है फोड़ना, तोड़ना। इसको, इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक, और फोड़ना, तोड़ने का जो अपोजिट वर्ड होगा, जो विपरीत शब्द होगा, वो क्या होगा बेटा? जोड़ना। ठीक है, जोड़ने को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ज्वाइन टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ साथ। अब देखो ध्यान से बेटा, ब्रेजन, ब्रेजन का जो सिनोनिम है वो है इमोडेस्ट, एंटोनिम है शाई। ब्रेजन, इमोडेस्ट, शाई। बोल्ड, डेयरिंग, कोवर्डी। बोल्ड, डेयरिंग, कोवर्डी। बर्स्ट, ब्रेक, ज्वाइन टुगेदर। बर्स्ट, ब्रेक, ज्वाइन टुगेदर। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं आपको कितने याद है। बीम्यूज्ड। बीम्यूज्ड का बेटा क्या बताया था आपको? सिनोनिम। बीम्यूज्ड का सिनोनिम क्या होता है बेटा? अनक्लियर। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है बेटा क्लियर। तो बीम्यूज्ड, अनक्लियर, क्लियर। ये क्या था बेटा? बोरिश। बोरिश क्या था बेटा? बोरिश का मीनिंग था असभ्य। बोरिश का मीनिंग क्या है? असभ्य। क्या बताया था बेटा बोरिश का? फटाफट बताओ मुझे, फटाफट देख के बताओ, बिना देखे बताओ, जैसे मर्जी बताओ, बट बताओ। बोरिश का क्या बताया था बेटा आपको? सिनोनिम। बोरिश का सिनोनिम बताया था बेटा आपको रूड। एंटोनिम क्या बताया था? सिविलाइज्ड। बोरिश का सिनोनिम क्या था? रूड। एंटोनिम क्या था? सिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा बम्बरिंग। बम्बरिंग का मीनिंग था अयोग्य।
बम्बिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनकॉम्पिटेंट, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड है बेटा ब्रेजन। ब्रेजन का बेटा आपको क्या बताया था सिनोनिम? ब्रेजन का सिनोनिम क्या होता है? ब्रेजन का सिनोनिम होता है बेटा इमोडेस्ट। ब्रेजन का सिनोनिम क्या होता है? इमोडेस्ट। और एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है बेटा इसका शाई। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का बेटा सिनोनिम क्या बताया था आपको? फटाफट बताओ। जो साहसिक होता है। पहले चलो इसका एंटोनिम बताओ। बोल्ड का एंटोनिम क्या होता है? बोल्ड का एंटोनिम बताओ बेटा क्या होता है? साहसिक। साहसिक के लिए आपको क्या बताया था बेटा? साहसिक के लिए बताया था आपको कायरता। साहसिक का अपोजिट क्या होता है? कायरता। कायरता के लिए क्या वर्ड होता है? कोवर्डी। तो इसका सिनोनिम क्या होता है साहसिक का? इसका साहसिक का बेटा सिनोनिम होता है डेयरिंग। तो बोल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेयरिंग। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोवर्डी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका बस्ट। बस्ट का मीनिंग क्या था? तोड़ना फोड़ना। तोड़ने फोड़ने का सिनोनिम क्या बताया था? तोड़ने फोड़ने का सिनोनिम होता है बेटा ब्रेक। और इसका एंटोनिम क्या होता है बेटा? ज्वाइन टुगेदर। तो बेटा आज हमने ये 18 वर्ड्स देखे हैं, जिनके हमने सिनोनिम्स भी देखे हैं, जिनके हमने एंटोनिम्स भी देखे हैं। डेली बेटा हम इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे, और ये श्रृंखला हम भी हमारी कुछ दिन के लिए चलेगी। मेरी तरफ से बेटा आज इतना ही। सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच। बहुत शुभ रात्रि।